तो हेलो व्यूवर्स अगेन वो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का कंप्लीट MCQ सीरीज चला रहा था उसका पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग 100 MCQ देख चुके हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगले इस वीडियो में आज हम लोग पार्ट 2 में और 100 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 101 में, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि क्या पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो। पाठ के उद्देश्य पूर्ण हो मतलब जो पाठ का उद्देश्य है वह पूर्ण हो। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 में, कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्र से कैसे प्रश्न पूछेंगे। तो पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, पूर्व ज्ञान के संबंधित। तो उपरोक्त प्रकार के सभी होगा इसका आंसर। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बहरों के लिए, बहरों मतलब सुनाई नहीं देते हैं, बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है। तो हेलन केलर। उसके आगे के क्वेश्चन में देखिए, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। कथन किसका है। तो महात्मा गांधी का। इंपॉर्टेंट है, कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए बोला है, शिक्षक के कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 105 में देखिए, एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे। तो किस पर विचार करेंगे। संचार के उद्देश्य के निर्दिष्ट करना, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। तो वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, इनमें दोनों में। क्वेश्चन नंबर 107 में देखिए, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रक्रिया है। तो अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि का। 108 में देखिए, एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कक्षा में बालकों को नोटिस लिख पाती है, नहीं विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 109 में देखिए, कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को। भारतीय समाज में परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है, धर्मदाता एवं विवेकहीनता के कारण। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है तर्कसंगत विचारों और प्रस्तुति के द्वारा। क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। PDF अगर लेना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। तो कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण को। यदि क्वेश्चन नंबर 113 पढ़ रहे हैं, 113 पढ़ रहे हैं हम लोग, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाए तो छात्र में कोई कमी हो सकती है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। तो उपरोक्त में सभी। उसके आगे देखिए, अच्छा शिक्षण प्रक्रिया है शिक्षक व्यवसाय के प्रति ईमानदार और निष्ठा का होना। 115 में देखिए, प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि इससे बच्चों का शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है, इससे अध्यापक का अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। उपरोक्त में से दोनों सही है। 116 में देखिए, क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। जी हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। देखिए दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है उसको ग्रीन से बोल्ड किया हुआ है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। 117 में देखिए, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे उसकी जवाबदेही बढ़ेगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। शिक्षण एक कला है, नहीं शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये सही है। शिक्षा परम धर्म है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता है, इसे कोई छीन नहीं सकता, जितना बांटा जाएगा उतना ही आप बढ़ेगा। ये सभी। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा स्वयं अध्ययन के द्वारा अपने विकास करना चाहिए। छात्रों में श्रम का महत्व भावना का क्या अर्थ है। तो शारीरिक श्रम करने से मान सम्मान नहीं घटता है, सभी काम समान रूप से इज्जत वाले हैं, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ये सभी। क्वेश्चन नंबर 122 में देखिए, शिक्षण के लिए ज्ञान प्रशिक्षण अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है। तो अभिरुचि की, सकारात्मक अभिवृत्ति की। उपरोक्त में दोनों, इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त में दोनों। उसके आगे देखिए 123 क्वेश्चन में, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता है। सही है। यह शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होता है। तो इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 125 में देखिए, लगभग हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है। तो इनके कारण है
अनुदेशकों एवं अन्यकर्ताओं की लापरवाही ये भी है। पढ़ारों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था का ना होना ये भी है। उचित निगरानी का अभाव होना ये सभी है, ये सभी है। आगे हम लोग देखेंगे स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आप क्या क्या विचार है। तो स्कूलों में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, बहुत जरूरी होता है। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए, तो पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। आंसर सही है। स्वतंत्रता भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल ना होने का प्रमुख कारण क्या है, तो भारत एक बहुभाषी देश है। दोस्तों ये पीडीएफ बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है सीडीपी से रिलेटेड। यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए आई वांट टू बाय पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जन साधारण का अधित्व हो। क्वेश्चन नंबर 130 में देखिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना। क्वेश्चन नंबर 131 में आप देखें, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो ये सभी, यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अड़िग रहे। यदि वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए आपको निर्णायक मंडल में शामिल कर लिया जाए तो आप प्रतिभागी के प्रदर्शन के अनुसार निर्णय देंगे। सही है। नए नए बातें सीखने के लिए आवश्यक है कि नए नए पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, नए नए स्थलों का भ्रमण किया जाए, अनुभवी एवं ज्ञानी लोगों का साथ पकड़ा जाए। सभी करेक्ट आंसर है इसका सभी। मुझे सबसे अधिक परेशानी महसूस होती है जीवन मूल्यों में गिरावट से। करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 136, यदि आपको लेखा आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित कर देता है तो आप प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण सभी है या सिवाय एक के, तो अध्यापकों के शिक्षण में कमी के कारण। परीक्षाओं में अनुचित संसाधनों के प्रयोग का मूल कारण है परीक्षा व्यवस्थित का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का हर्ष होना। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षाफल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए, तो स्कूलों में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए। उसके आगे हम लोग देखेंगे, एक डॉक्टर तथा अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं। निदान के पश्चात पहले निदान मतलब क्या होता है, निदान मतलब उसमें क्या कमी है उसको जाना जाता है, और उपचारात्मक मतलब उसको ठीक किया जाता है। 141 में देखिए, अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण देखिए क्या है, तो उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, ट्यूशन कराते हैं, उनके आचरण की गिरावट, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, इन्हीं सभी कारणों से उनका प्रतिष्ठा या मान काफ़ी गिर रहा है। क्वेश्चन नंबर 142 में देखिए, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता है। यदि किसी छात्र का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलना चाहे तो अध्यापिका के रूप में आप क्या करेंगे? इसका आंसर है उससे घर के दरवाजा पर खड़े खड़े मिल लेंगे। ये भी ठीक है, तो उसको अंदर भी बुला सकते हैं, अब कुछ गलत भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 144 में देखिए, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे तो इधर देखिए। आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंध की कमी का कारण है अध्यापकों की उदासीन व्यवसायिकता और अध्यापकों के लगाव में कमी। क्वेश्चन नंबर 145 में देखिए, छात्र में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें साहस एवं पराक्रम का व्याख्यान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, ए और बी दोनों। भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण तो अध्यापकों को अपना दायित्व न निभाना। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए। 148 में देखिए, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? तो यह व्यक्तिगत शुद्धता का साधन है। क्वेश्चन नंबर 149 में देखिए, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता के क्या कारण है? तो देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का विभिन्न होना, मतलब अलग अलग होना, इसीलिए ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 150 में देखिए, हम लोग 50 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 151, एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो छात्र के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। क्वेश्चन नंबर 152 में देखिए, कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता है, इसका संभावित कारण हो सकता है शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्र के स्तर को ध्यान में न रखना।
अध्यापकों संगठन का दायित्व होना चाहिए शिक्षकों की समस्या पर विचार करना तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करना। जिसका भी करेक्ट आंसर है वो ग्रीन में बोल्ड किया हुआ है, उसे आप ध्यान दीजिएगा। यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो इसका संभवतः कारण हो सकता है छात्र की बुद्धि औसत से बहुत नीचे होना। क्वेश्चन नंबर 155 में देखिए, यदि कोई छात्र अपने आशा से कम अंक पाता है तो उसे क्या कहकर सद्भावना देंगे। हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षा का समझ में नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे। उसका कहेंगे हम लोग तुम्हें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए, उसको पॉजिटिव मोटिवेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 156 में देखिए, शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से इसलिए उत्तम है क्योंकि इसमें उत्पाद जीते जागते रूप में अध्यापक की आत्मा संतुष्टि का माध्यम बनते हैं। स्कूलों में विभिन्न कक्षा में प्रवेश देने हेतु आरक्षण का आधार होना चाहिए। छात्र का अशिक्षित एवं पिछड़ा पारिवारिक परिवेश। उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो काम को सुंदरता के साथ किंतु देर में पूरा करना। क्वेश्चन नंबर 159 में देखिए, आपके अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार का सह शिक्षा लाभप्रद है। तो बच्चों में समानता का विकास होना चाहिए, इक्वलिटी। यदि आप सह शिक्षा स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप सब पर समान रूप से ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 161 में, शिक्षकों के अधिकारों को रक्षा के संबंध में आपके विचार में शिक्षक के अधिकारों की रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। शिक्षण समस्या को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए। तो शिक्षकों की। असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है सुधारक के रूप में। दुख हो या सुख लोगों को रहना चाहिए, आपका मत है दोनों ही स्थिति में एक समान। लड़कियों को उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितना शिक्षा के द्वारा आत्मनिर्भर बन सके। अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका क्या मत है। तो अच्छे पारिवारिक परिवेश में क्लेश नहीं होता है, वो अच्छा उन लोगों को इन्वायरमेंट मिलता है। किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब सोची जाएगी, उक्त पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं। एक मुक्तापूर्ण विचार है। क्वेश्चन नंबर 168 में देखिए, किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार कार्य की सफलता को द्योतक है। क्वेश्चन नंबर 169 में देखिए, छात्र में असामाजिक गुण विकसित होते हैं, आपका विचार है हाँ, बुरी संगत के कारण ऐसा होता है। जटिल समस्याएं आपको प्रेरित करती है आत्मविश्वास पैदा करने के लिए। विद्यालय में अनुशासनहीनता उत्पन्न होने का कारण आप मानते हैं कि आप अध्यापकों में जिम्मेदारियां का अभाव है, इसीलिए अनुशासन नहीं है। वो अध्यापक ही सही नहीं है तो क्या अनुशासन बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 172 में देखिए, छोटी उम्र के बच्चों को अधिक योग्य बनाने के लिए आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें अच्छे वातावरण में ही रखना चाहिए। किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं, पारिवारिक परिवेश से। समाज में छात्र की भागीदारी किस प्रकार वांछनीय है, आपका विचार है तो परस्पर सहयोग की आकांक्षा। क्वेश्चन नंबर 175 में आप देख सकते हैं, अपने बच्चों का वेबसाइट चुनने के लिए आप निम्न में से किस विचार से सहमत होंगे। तो बच्चों को उनकी रुचि व क्षमता के अनुसार व्यवसाय चुनने का स्वतंत्रता दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने कक्षा में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी। आप सोचते हैं न्यायालय का फैसला उपयुक्त है क्योंकि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। आजकल समाज में शिक्षक पहले जैसे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है, उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। हाँ, शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़ दे। शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करे। शिक्षक अपने आचरण पर भी सुधार करे। यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी ध्यान मत दो, मैं जो करता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे। अच्छा, ईमानदार छात्र को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे। नहीं। छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। आपके छोटे भाई बहन समय का सही उपयोग नहीं करते हैं तथा पढ़ने के समय टीवी या मोबाइल देखते हैं, तो आप क्या करेंगे। उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें। क्वेश्चन नंबर 181 में देखिए, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, तो आप टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे। शायद कोई ज़रूरी बात हो। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो आप उस छात्र को समझाने की कोशिश करते हैं तथा गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 में देखिए, अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे। उसे ये ज़रूरी है क्यों, उसको आप समझाएंगे, इसके इम्पोर्टेंस को समझाएंगे। 84 में देखिए 100, तो आपकी परीक्षा सन्निकट है और आप कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करता है तो आप उससे मना करेंगे वह उसका समय बर्बाद ना करे।
जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे कि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन एक्चुअली सजा नहीं देना चाहिए, पर इसमें क्वेश्चन के अनुसार आंसर यही होगा, ऑप्शन के अनुसार, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 186 में देखा, अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप उसको एक बार सुधारने का मौका देंगे। यदि कोई बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? पहले उसे दंडित करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसकी गंदी आदतों के कारण का पता लगाकर उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 में देखिए, यदि किसी बच्चे के स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे, जितना हो सके उसको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 189 में देखिए, कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक